हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की वीडियो में मैं आपको सोल्ट का टॉपिक कराने वाला हूं। तो आपको याद होगा पिछली वीडियो में हमने क्या किया था। तो मैंने उसमें आपको एसिड का, बेसिस का और सोल्ट का कुछ एग्जांपल दे दिया था। एसिड बेसिस मैंने आपको समझा दिए थे, पीएच के लिए मैंने आपको समझा दिया था उसमें। लेकिन हमारा जो सोल्ट का टॉपिक था उसमें जो मैं सोल्ट फैमिली थी वो उसमें मैंने कंप्लीट नहीं कराई थी। तो आज की वीडियो में आपको सोल्ट फैमिली है जो कंप्लीट करा दूंगा। तो आज का हमारा टॉपिक है सोल्ट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्ट के बारे में। सारे इसके जो फैमिली ऑफ सोल्ट है वो मैं आपको सारी कॉमन आज बताने वाला हूँ और समझाने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि फैमिली ऑफ सोल्ट में क्या क्या आते हैं। तो मैं आपको आज 4 या 5 टाइप इसके करा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो सोल्ट आता है उसमें हम पहले अपना कॉमन सोल्ट से ही लेके स्टार्ट करेंगे। जो कॉमन सोल्ट होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं NaCl, उसके बारे में आपको बताता हूँ। तो NaCl क्या होता है, वो कॉमन सोल्ट क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो कॉमन सोल्ट होता है वो मैं आपको अब बताता हूँ। तो आपको पता होगा जो सॉल्टी वाटर की जो रिवर्स होती हैं बड़ी बड़ी, जिसमें क्या होता है सॉल्टी वाटर होता है, मतलब नमकीन पानी होता है, उनका पानी खारा होता है। तो उसमें क्या होता है, उसी के अंदर ही क्या पाई जाती है, सोल्ट की जो मात्रा है वो उसी के पानी के अंदर पाई जाती है। तो आपको पता होगा सोल्ट भी हमारा जो कॉमन सोल्ट है उसमें से निकाला जाता है। तो जब ये नदी का पानी जब ग्लोबल वार्मिंग के चलते, गर्मी के चलते इवेपोरेट हो जाता है, जब ये इवेपोरेट होके चला जाता है ऊपर आसमान में, बादल बन जाते हैं। तो क्या होता है, जब इवेपोरेट होने के बाद जो नीचे जो प्रोडक्ट बचता है, नीचे जो मटेरियल बचता है वो क्या होता है, सोल्ट होता है। तो उसी जब आप इसको कह सकते हैं कि जब सोल्टी वाटर का इवेपोरेशन हो जाता है तब क्या मिलता है, हमें सोल्ट मिलता है। लेकिन उस टाइम पे जो सोल्ट मिलता है हमें, मान लीजिए ये एक नदी थी, रिवर थी ये, इसमें से इसका पानी इवेपोरेट हो गया और इसमें से मान लीजिए हमें जो 10 ग्राम क्या मिल गया, सोल्ट मिल गया NaCl। तो क्या होगा, ये जो सोल्ट होगा ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ कंडक्ट करेगा। ये क्या है, ये प्योर सोल्ट नहीं है, ये बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ के साथ बना हुआ एक सोल्ट है। तो इसमें क्या होगा, इसको आप खा नहीं सकते, इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ है। तो इसको सही करने के लिए क्या किया जाता है, और जो इस टाइप का सोल्ट होता है जो प्योर नहीं होता उसको हम कहते हैं रॉक सोल्ट। तो आपको याद रखना है क्या कहते हैं आप, रॉक सोल्ट उसको कह देते हैं। तो रॉक सोल्ट क्या हो जाएगा, जब नदियों का पानी इवेपोरेट हो जाता है और उनके में से जब अपन जो सोल्ट निकालते हैं उसको आप रॉक सोल्ट कहते हैं, जब उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो अब आप सोच जाएंगे इसको साफ कैसे किया जाता है। इसमें एक बीकर में डाला जाता है और बीकर में डालने के बाद इसमें जो HCl गैस है, तो आपको पता होगा HCl गैस कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स HCl गैस होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ही सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है, इसका pH वैल्यू होती है 1.2। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है इसको। तो जब हम HCl गैस इसमें से पास कराएंगे इस इम्प्योर सोल्ट में से, तो इसकी जो भी सारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होंगी, निकल जाएंगी। और जो सोल्ट मिलेगा उसके बाद वो क्या होगा, एकदम प्योर सोल्ट मिलेगा। तो प्योर सोल्ट हम उसको खाने लायक भी बता सकते हैं कि वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। हमें नदियों से मिलेगा रॉक सोल्ट, रॉक सोल्ट के अंदर जब हम NaCl पास करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, प्योर सोल्ट जो हमारे पास में NaCl हो जाएगा। तो ये थी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन कॉमन सोल्ट के बारे में। तो चलिए आगे थोड़ा और है, सेकंड पॉइंट उसको स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स जो सोल्ट का pH होता है वो होता है 7। आपको पता होगा कि जो ये स्केल था हमारे पास में, pH स्केल, इसमें कहाँ से, यहाँ पे 0 से लेके यहाँ पर 14 तक नंबरिंग होती है, और जो बीच का होता है न्यूट्रल होता है उसका pH होती है 7। तो ये तो एसिडिक इन नेचर को शो करता है और ये बेसिक इन नेचर को शो करता है। और बीच का जो न्यूट्रल होता है और ये सोल्ट की वैल्यू है, जो सोल्ट की जो pH वैल्यू वो भी कितनी होती है, 7। मतलब सोल्ट है जो क्या है, एक न्यूट्रल सब्सटेंस है। तो आपको ध्यान रखना है कि आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाए एग्जाम में कि pH ऑफ सोल्ट आपको बताना है 7। तो ये आपको बता देना है उसके बाद में। चलिए आगे देखते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, आप इसको भी याद कर लीजिए, 7 इज द pH ऑफ सोल्ट। और फ्रेंड जो हमारे पास में अगला सोल्ट आता है वो आता है हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो हमारे पास में एक सोल्ट होता है। इसका हमारा जो फॉर्मूला का नेम होता है वो होता है NaOH। तो NaOH से इसको डिटरमाइन किया जाता है, डिनोट किया जाता है कि NaOH कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। जिसका कॉमन नेम है वो कास्टिक सोडा है। जो आपको कास्टिक सोडा पता होगा, वो कास्टिक सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है आपको, कि कास्टिक सोडा है वही क्या होता है, ये जो कास्टिक सोडा है वही होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वही होता है। तो आप समझ सकते हैं इसका कॉमन नेम हो जाएगा। तो आगे और है इसमें। और फ्रेंड जो ये सॉल्ट होता है कैसे बनता है, वो कॉमन सॉल्ट तो मैंने आपको बता दिया था कि इवेपोरेशन होता है जब सॉल्टी वाटर्स की रिवर का, उसके वाटर का, तब हमें कॉमन सॉल्ट मिलता है। तो इसका जो ये प्रोडक्ट है कैसे बनेगा, तो वो मैं आपको बताता हूँ एक रिएक्शन के थ्रू। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं NaCl प्लस H2O। तो NaCl जो सॉल्ट था प्लस इसको हम H2O के साथ रिएक्ट कराएंगे, और ये E का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। जब इसको इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो इस प्रोडक्ट को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी, तो हमारे पास में क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ यहाँ पे, NaOH प्लस H2 प्लस Cl2। तो ये कैसे हुआ ये मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स जो इसकी डेफिनेशन है उसको आप कैसे लिख सकते हैं,
तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एक्वास सॉल्यूशन, तो जब एक्वास सॉल्यूशन के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाएगी ऑफ NaCl, जिसमें हमने NaCl डाल रखा था, जैसे आप यहाँ पे रिएक्शन में देख सकते हैं यहाँ पे NaCl प्लस H2O। तो इस रिएक्शन में जब हम H2O में जिसके अंदर HCl उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो इट डिकम्पोज टू फॉर्म ऑफ सॉल्यूशन हाइड्रोक्साइड। तो ये हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बन जाएगा। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस हाइड्रोजन, जो इस प्रोसेस के द्वारा जो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस जो हुई थी वो रिलीज हो जाएगी। सो दिस इज नोन एज क्लोर एल्कलाई। तो हम इसको क्लोर एल्कलाई भी बोल देते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास में एक बीकर था, उसमें था H2O। H2O का मतलब होता है हमारे पास में वाटर। तो H2O हमारे पास में उसमें था, उसमें हमने क्या डाल रखा था, NaCl का कुछ कंपाउंड्स डाल रखे थे, मतलब नमक के। तो हमने क्या किया, उसमें से एक इलेक्ट्रिसिटी पास कराई। तो इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद क्या हुआ, इसमें से हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस क्या हुई, रिलीज हो गई। और हमारे पास में क्या बन गई, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो इसका कॉमन नेम क्या था, कास्टिक सोडा। तो ये था सेकंड फॉर्म। फर्स्ट हमारा कॉमन सोल्ट हो गया, सेकंड हमारे पास में सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्ट हो गया जिसका था NaOH। तो इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। चलिए थर्ड देखते हैं। तो फ्रेंड्स आपको समझ आ गया होगा इस सेकंड सोल्ट के बारे में भी। तो इसके जो यूजेस होते हैं मैं उसके यूजेस बता देता हूँ कि किस किस काम में इसको यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स इसको वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है और इसको एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी लैब में यूज़ किया जाता है। ये दो यूजेस आप याद कर सकते हैं, ये मेन यूजेस इसके हो जाएंगे। चलते हैं थर्ड सोल्ट की तरह। तो थर्ड सोल्ट हमारे पास में कौन सा आता है, तो थर्ड सोल्ट है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर में क्या हो जाएगा, हमारे पास में ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। तो CaOCl2 आपको ध्यान रखना है, ये किसका हो जाएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। तो आपका हो जाएगा, इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसका कॉमन नेम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो प्रिपरेशन मेथड होता है, ये कैसे बनता है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसकी होती है प्रिपरेशन मेथड इसका। जब हम CaOH होल ट्वाइस को प्लस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराएंगे इसकी, तो हमारे पास होगा CaOCl2 प्लस H2O। इसका जो एक्सप्लेनेशन क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसके बता देता हूँ। तो फ्रेंड जब सिलेक्ट लाइन सॉल्यूशन में से क्लोरीन गैस पास कराई जाती है तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ये ब्लीचिंग पाउडर हमें कब मिला, जब हमने स्लाइड लाइन सॉल्यूशन में से क्या कराई, क्लोरीन गैस पास कराई, जब हमें क्या मिला, ब्लीचिंग पाउडर मिला। तो ये है हमारे पास थर्ड सोल्ट। तो इसके मैंने आपको प्रिपरेशन मेथड बता दिया। अब से कुछ यूजेस देख लेते हैं, किन किन कामों में इसको यूज लिया जाता है। तो जो यूजेस हो जाएंगे इसके वो आप देख लीजिए। तो इसको पहला तो है, तो जो कपड़े वगैरह होते हैं उनका कलर हटाने के लिए का यूज़ किया जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में। पहला यूज़ आप ये लिख सकते हैं इसका। और सेकेंड यूज़ इसका हो जाएगा, ये एक ऑक्सीडेशन एजेंट भी होता है, तो आप इसको ऑक्सीडेशन एजेंट भी बोल सकते हैं। और इसको ड्रिंकिंग वाटर, मान लीजिए आपके पास में कोई इम्प्योर वाटर है, तो जब आप इस ब्लीचिंग पाउडर की मदद से भी उसको क्या कर सकते हैं, प्योर कर सकते हैं। उसके जम्स फ्री करने में ये काम आता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ये थर्ड सोल्ट था ब्लीचिंग पाउडर, जिसका कॉमन नेम हो जाएगा क्लोरीन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2 इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसके मैंने प्रिपरेशन मेथड आपको बता दिया, इसके मैंने आपको यूजेस भी बता दिए। तो 3 सोल्ट कंप्लीट हो गए। चलिए फोर्थ सोल्ट की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड जो फोर्थ सोल्ट हमारे पास में आता है, चलिए उसकी तरफ चलते हैं। वो क्या है, उसमें क्या होता है। तो फोर्थ सोल्ट हमारे पास में बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा हमारे पास में फोर्थ सोल्ट है, इसको आप NaHCO3 भी कह सकते हैं। तो इसका जो कॉमन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसका कॉमन नेम हो जाएगा। और आप इसको क्या कह सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी आप इसको बोल सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ये दो इसके नाम हो जाएंगे। तो चलिए इसका प्रिपरेशन मेथड देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका प्रिपरेशन मेथड है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3। तो हमारे पास बनेगा NaHCO3 प्लस NH4Cl। तो इसका क्या है मैं आपको वो समझाता हूँ। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि when CO2 गैस एंड अमोनियम गैस पास थ्रू एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। जब आप किसी बीकर में किसी पानी में NaCl मिला के रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, जब आप उसमें CO2 गैस और अमोनियम गैस पास कराएंगे तो क्या होगा, NaHCO3 जिसको हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट इज फॉर्म एंड अमोनियम क्लोरीन इज ऑल्सो फॉर्मेड। तो ये आप लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन में। अब चलते हैं इसके यूजेस की तरफ कि इसके क्या क्या यूजेस हो सकते हैं। तो अब यूजेस की बात आती है, तो यूजेस में आप क्या क्या कर सकते हैं। तो फर्स्ट मैं यूजेस आपको बता देता हूँ। तो इसको बेकिंग पाउडर बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो फर्स्ट आप लिख सकते हैं फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। तो सेकंड है वो आ जाएगी इट इज़ ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड। देखो सोडा एसिड में भी यूज़ किया जाता है फॉर फायर एग्जीबिशन। तो फायर एग्जीबिशन होते हैं उसमें भी इसको यूज़ किया जाता है, किसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड को या सोडियम बाइकार्बोनेट को।
और थर्ड आप लिख सकते हैं टू मेकिंग टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ा। तो आप पकौड़े बनाते हैं घर पे, तो उनको क्रिस्पी बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। टू रिमूविंग एसिडिटी फॉर स्टोमच, तो पेट में से जो एसिडिटी होती है उसको हटाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। तो टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ इसकी हो चुकी हैं, तो 4 प्रॉपर्टीज़ आप याद कर सकते हैं। तो इसका आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए फिफ्थ सॉल्ट की तरफ चलते हैं हम। फिफ्थ सॉल्ट कौन सा है हमारे पास में? फिफ्थ सॉल्ट है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा होता है, उसको हम कहते हैं Na2CO3.10H2O। तो ये इसका कॉमन नेम हो जाता है। तो इस कॉमन नेम को आप याद रखिए, किसको? Na2CO3.10H2O। तो इसका क्या होता है? द नंबर ऑफ फिक्स वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स को फिक्स करने में इसका काम लिया जाता है। प्रेजेंट इन सॉल्ट फॉर्मूला इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर। ये क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर को डिनोट करता है। तो आज मैंने आपको 5 सॉल्ट करा दिए, टोटल 5 सॉल्ट आपने हो चुके हैं। तो 5 सॉल्ट आपको, ये जो मेन है वो मैंने आज को करा दिया आपको। आपकी बुक में भी है ये, आप इसको भी देख सकते हैं। तो इन 5 सॉल्ट में आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और कोई और दिक्कत हो तो भी आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आ जाएगी कुछ टाइम बाद, और बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियो आ जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, हम मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में।